मैं ज़ियाउर रहमान रूमी हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस का इंतखाब करते हैं, अच्छे प्लेसेस का इंतखाब करते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये एक कदीमी कब्रिस्तान है और सिंध की एक फेमस जो कास्ट थी जोखियो, ये उनका एक ट्रेडिशन है, उनका एक कल्चर था। ये सन 15 सदी ईस्वी से 18 सदी ईस्वी तक जो मुग़लिया सल्तनत के दौर में इसको बनाया गया। बहुत वसी और रिज़ रकबे पे ये कब्रिस्तान बना हुआ है और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरी बैक साइड पे इसका जो बनाने का उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शंस थी, जो इनके लोग यहाँ पे मदफून हुए, उनके ख़ानदान के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे दफन हुए, तो वो लोग इनको किस तरह से दफनाते थे ये आज हम लोग आपको दिखाएंगे। अब उस दौर की कंस्ट्रक्शन और आज की कंस्ट्रक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया और उस वक्त की ये जो तामीर की गई कब्रें हैं ये आज तक भी इनको किसी भी मौसमी सूरत हाल ने आज तक इनको मुतासिर नहीं किया। और इसमें आपको चंद एक जो स्पेशल जो चीज़ें होंगी वो दिखाएंगे कि यहाँ पे उस दौर में जो ख़वातीन की जो कब्रें होती थी उन कब्रों पे ज़ेवरात की निशानियाँ दी जाती थी, लाइक गले के नेकलेस, हाथ के ब्रेसलेट्स और चूड़ियाँ और ईयर रिंग्स, इस तरह की जो कतबे के ऊपर वो निशानियाँ दी जाती थी ताकि देखने वालों को ये पता चल सके कि ये किसी औरत की कब्र है। और जो मर्दों की यहाँ पे जो उन्होंने कब्रें बनाई उस दौर में उसके ऊपर घोड़े, नेज़े, तलवारें, खंजर, इस तरह की उसको निशानियाँ दी जाती थी ताकि देखने वालों को पता चल सके कि ये एक किसी मर्द की कब्र है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ख़ानदान के अगर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो दुनिया से उन्होंने वफ़ात पा चुके, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे उनकी इकट्ठी मुश्तरका कंबाइन कब्रें उनकी बनाई गई। तो आपको दिखाते हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो कब्रें बनी हुई हैं ये एक ही फैमिली की है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे कब्रें जो है वो बनाई गई हैं। इनमें अब जो छोटे साइज़ की कब्रें हैं वो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं या जो लोगों ने हमें इसका के बारे से कुछ इंफॉर्मेशन दी इसके बारे में, तो वो बताते हैं कि ये जो छोटी कब्रें हैं ये बच्चों की हैं और जो बड़ी कब्रें हैं वो ये जो आप मेरे पीछे टॉम देख रहे हैं मकबरा जो है ये इस जोखियो कबीले के जो सरदार थे ये उनका है। और इस पे 15वीं से 18वीं सदी के दरमियान में ये सब कुछ बनता रहा। और इसके अलावा यहाँ पे जो मकान साहिल है वहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे सिंध में आपको आसार कदीमा की ऐसी बहुत सारी इजिप्ट स्टाइल में ये कब्रें बनाई गई हैं। तो आपको इसकी हम लोग दिखाते हैं कि इसमें उस दौर में जो काम किया गया आज भी एज इट इज। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में लिया और गवर्नमेंट सिंध इसको अपनी कस्टडी में इसको रखा हुआ है ताकि इसकी जो अमेंडमेंट्स होने वाली हैं या इसकी जो मेंटेनेंस है वो उसको बरकरार रखा जाए। ये हमारा विरसा है। तो आने वाली जो नस्लें हैं अब उनको अवेयरनेस के लिए इन जगह पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि हमसे पहले जो कौमें आबाद थी उनका रहन सहन कैसा था, उनका कल्चर क्या था, उनकी लैंग्वेजेस क्या था। तो ये उस दौर में आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें कशीदाकारी की गई और ये सारा हैंडमेड इसको बनाया गया। और इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ जो कब्रें हैं उसमें हमने देखा कि उसके दरमियान में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दरमियान में खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, वो हम लोग आपको दिखाते हैं। अभी इसमें साथ साथ में जो अभी नए इस कब्रिस्तान में जो नई कब्रें बनती रही उनकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ये अभी इस दौर में जो और उसी कबीले के जो ट्राइबल कबीले के जो लोग हैं वो अभी जो फौत हो रहे हैं इस दौर में इस सदी में आके तो उनकी कब्रें ये भी ताज़ी हैं। तो ये सामने आपको दिखा सकेंगे वो जो कब्रें हैं सामने उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है नीचे वाली साइड। तो ये नाज़रीन इंटरेस्टिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा कि ये देखें इस कब्र पे
ये इसके ऊपर इन्होंने ये एक फूलदार डिज़ाइन बनाया हुआ है, और पूछने पे हमें ये पता चला कि इसके अंदर कोई चिराग, मोमबत्ती या अगरबत्तियाँ वगैरह लगाने के लिए इन्होंने ये इसको ऊपर वाले हिस्से को ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये इस साइड पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके ज़ेवरात के निशान दिए गए। तो ये यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये किसी खातून की कब्र रही होगी। तो इसी तरह दीगर आप इन कब्रों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस दौर में इनको बनाया गया कि ये आज तक वैसी की वैसी ही मजबूती से खड़ी हुई है। और आज इस दौर में इस जैसी डिज़ाइनिंग और इस जैसी कब्रें इनको देखना मुमकिन ही नहीं है। ये गुज़रे हुए वक्त की कथाएं हैं, गुज़रे हुए वक्त की ये बातें हैं। और आपको वो दिखाएंगे सामने जो कब्र है, ये देखिए, इसके नीचे से इन्होंने बिल्कुल स्पेस छोड़ा हुआ है। ये इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको ऊपर इन्होंने इसको बिल्डअप किया है कब्र को। और इस पे भी उन्होंने इसी तरह फैमिली की जो उनकी जो यादगारें थी वो उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, अब इसमें ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग दी गई है। अब ये किसी खातून की ही कोई ऐसी चीज़ें होंगी, जबकि ये चीज़ें इन वाली कब्रों पे नहीं है। तो वहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिंपल डिज़ाइनिंग है। तो ये चीज़ें नाज़रीन अपने बच्चों के लिए आप उनको बताएं कि आपसे पहले जो कौमें थी उन्होंने किस तरह से सर्वाइवल किया, वो कैसे, उनका रहन सहन क्या था, उनका लिबास, उनकी ज़ुबान, कल्चर क्या था उनका। तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी जगह को विज़िट करना चाहिए। और इस साइड पे ये छोटे बच्चों की कब्रें आ गई हैं। ये तो उनके जो बड़े लोग थे उनकी कब्रें थी, बड़ी ख़वातीन की। और ये इस साइड पे जो है ये छोटे साइज़ की जो कब्रें हैं ये बच्चों की। तो नाज़रीन हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको इसकी जो कब्रिस्तान का जो दूसरा हिस्सा है आपको उस साइड पे लेके चलते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ और नई चीज़ें भी दिखाने के लिए आपको मिलेंगी। जी नाज़रीन, हम लोग कब्रिस्तान की दूसरी साइड पे आए, और ये आपको दिखाने वाली जो चीज़ थी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कानों में पहनने वाले ईयर रिंग्स बने हैं। अब इन ईयर रिंग्स से, और ये गले का नेकलेस जो उस दौर में गले में पहने जाते थे, ये कुछ हाथ में पहनने वाली अंगूठियाँ हैं। ये देख सकते हैं आप। ये इन चीज़ों से हम लोग यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये हार है और ये कुछ हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट्स हैं। ये देखें, ये उंगलियों के रिंग्स, ये ईयर रिंग्स हैं। कानों में पहनने वाली बालियाँ जो थी, वो कांटे जो हुआ करते थे ख़वातीन के उस दौर में। तो ये यहाँ से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते कि ये किसी खातून की कब्र है। तो चलते हैं, इसके साथ साथ देखते हैं इस पे, यहाँ पे इन वाली कब्रों पे ये भी किसी खातून की कब्र है। और इस पे नाज़रीन कुछ जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना विरसा है और अभी काफ़ी हद तक यहाँ से ये डैमेज होना भी शुरू हुआ है। तो इसको गवर्नमेंट सिंध जो है वो इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मा उन्होंने लिया हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें इस पर भी हम लोग इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि ये आप देख सकते हैं कि इसका ये हिस्सा जो है यहाँ से ये चीज़ यहाँ से डैमेज हो रही है। ये दोबारा इसकी अमेंडमेंट्स भी की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। बल्कि इसके अगर हम लोग निचली सतह पे देखें तो ये अब यहाँ से इसकी ये नाज़रीन, इसमें ख़ास जो चीज़ ये है कि ये सिर्फ मड है, मिट्टी का वो कुछ ऐसा कम्बिनेशन इन्होंने किया जिसकी ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है। तो अब जो है वक्त के साथ साथ अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भरना शुरू होगा। और इसके ऊपर भी ज़ाहिरन जो इसका हिस्सा है ये आप देख सकते हैं। ये इसको जो है मौसमी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, जिसको ये इसको मेंटेन किया जा रहा है। लोग यहाँ पे दूसरी साइड पे वो सामने आप जो जगह देख रहे हैं वो जगह उस दौर में बनाई गई थी कि यहाँ पे जो मदफून लोग हैं उनके जो लाहिकीन आते थे तो वो यहाँ पे आके फिर उन्होंने कोई
नमाज अदा करनी होती थी, कोई नफली इबादत करनी होती थी अपने मरहुमैन के लिए, या बैठ के तस्बीह कोई करनी होती थी, तो उस वक्त फिर नमाज अदा करने के लिए ये जो सामने वाला इन्होंने एक बनाया था, उसमें फिर ये लोग आके बैठ के इबादत करते हैं। इनसे बात चलो किसे बात कर रहे हैं, ये लोग आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं लोग यहाँ पे आके, तो यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, इसके बारे में लोग जानते हैं, इसको विज़िट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे। आपको इसके बाद एक और जो था, इसकी हमने आपको हिस्ट्री बताई। इसकी आप छत दिखाइए अंदर वाली साइड से, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये उस दौर की कंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल प्योरली हाथों से, जिसमें किसी मशीनरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और सीमेंट और सरिया और ये चीज़ें तो आज की इजाज़त है, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त भी इसी तरह मजबूती से ये कंस्ट्रक्शन की गई जो आज तक एज इट इज़ कायम है, जिस पे किसी भी मौसमी तब्दीली ने कोई असर नहीं किया हुआ। लेकिन चूंकि एक लंबा अरसा गुजरा है, तो उस वजह से अब आके यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें जो है इनकी जो खूबसूरती थी वो मान पड़ने शुरू हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो इनकी कब्रों के ऊपर जो कब्जे लगे हुए हैं, और उनके ऊपर पहले अब जो है वो अगर फैमिली से कोई लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं तो कतबों पे उनके नाम लिखे जाते हैं, और उनका वो डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ एंड लिखा जाता है। लेकिन उस दौर में ये सारी चीज़ें नहीं थी। उस दौर में सिर्फ निशानी दी जाती थी, कहीं पे हार बना दिया जाता था, कहीं पे घोड़ा, कहीं पे इस तरह बना के फिर ये बताया जाता था कि ये किसी मर्द की या किसी औरत की कब्र है। तो इसी तरह नाज़रीन हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है ये एक फैमिली का, ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक प्लेटफॉर्म है और इस पे ये एक ही फैमिली मेम्बर्स हैं, उस पर किसी दूसरे की कोई कब्र नहीं है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों की कब्रें मौजूद हैं। नाज़रीन इसके ऊपर ये इस साइड पे ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने कोई खंजर वगैरह या कोई ताज वगैरह बनाया हुआ है, जिससे ये साबित होता है ये कोई किसी मेल की कब्र है। तो इसी तरह ये मेरी साइड पे ये भी एक ही प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उनके अपने जो है फैमिली मेम्बर जो थे उनकी कब्रें, और ये इनके साथ ये एक किसी छोटे बच्चे की कब्र बनाई गई है, ये भी उसी दौर की है। तो ये आप देखें उस दौर में किस तरह से। और नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये कि यहाँ की ज़मीन जो है वो पथरीली है, तो पथरीली ज़मीन में फिर ये सारा कुछ करना और उसमें से कब्र निकालना और फिर उसको इस तरह से बिल्डअप करना, ये एक मुश्किल तरीन उस दौर में रहा होगा। तो नाज़रीन ये मुझे लग रहा है कि इनके या किसी बड़े सरदार की कोई मुझे कब्र लग रही है कि इस पे उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से जो निशानियां बताई गई हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने इसको निशानियां दी गई हैं, और इसके बाकायदा ऊपर उन्होंने वो ताज भी रखा हुआ। तो ये जी हम लोग वैसे आउटिंग के लिए हम लोग अपने फैमिलीज़ को लेके, बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग अपने बच्चों को जो गुज़रा हुआ वक्त है, जो गुज़रे हुए लोग हैं, उनके जो कल्चर था उसके बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकें वो हमें देनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देखिए नाज़रीन कि अभी ये यहाँ से डैमेज होना शुरू हुई है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसने इसको यहाँ से दोबारा मेंटेन किया हुआ है। तो अभी हम लोग जब मेन से अंदर एंटर हो रहे थे तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड पे उन्होंने लिखा हुआ था कि 1975 में जो एंटीक्स ऑर्डिनेंस बनाया गया उसमें अगर कोई बंदा यहाँ की कदीमी विरासत को कोई नुकसान पहुँचाता है या उसको वहाँ पे अंदर आके कोई ख़राबी करने की कोशिश करता है तो उसको एक हेवी जुर्माना अदा करना पड़ता है। फिर उसमें साथ सेकंड ऑप्शन था कैद का, कि उसको कैद या फिर उसको दोनों ही सूरत हालों से निपटना पड़ेगा। तो डेफिनेटली
यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, विज़िट के लिए आना चाहिए, फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए। लेकिन ये चूँकि अब हमारा विरसा है, सकाफ़त है, तो हमें इसको सेव रखना चाहिए। हम लोग कोशिश करना चाहिए कि इसको नीट एंड क्लीन रखें और इसको जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। और जाते हुए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके लिए जो नई नई ट्रेडिशंस की जो वीडियोस हैं वो आती रहे। थैंक यू। अल्लाह।